हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल आया है वो आया है भारत और चाइना के बीच जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप बाय स्टेप यानी कि कदम दर कदम ऑन इंडिया चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। जो भारत और चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो गतिरोध चल रहा है उसके ऊपर ये बात कर रहा है। Talks will not find an immediate resolution to the LAC standoff। ये कह रहा है कि जो बातचीत जो वार्ताएं हो रही है दोनों देशों के बीच उससे क्या नहीं होगा, उससे क्या नहीं मिलेगा, एक इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एकदम से कोई समाधान नहीं मिल जाएगा। टू द LAC स्टैंड ऑफ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो गतिरोध चल रहा है उसका कोई एकदम से समाधान नहीं मिल जाएगा बातचीत से। बट ए स्टार्ट हैज़ बीन मेड, लेकिन एक शुरुआत जो है वो की गई है। विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडरवे ओवर द वीकेंड। सप्ताह के अंत में आधिकारिक बातचीत होने के साथ द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स अलोंग द LAC इन लद्दाख एंड सिक्किम हैज एंटर्ड ए मोर कंसिडर्ड फेज। ये कह रहा है कि जो महीने भर से जो गतिरोध चल रहा है भारतीय और चाइनीज सोल्जर्स के बीच LAC पर, इन लद्दाख लद्दाख में और सिक्किम में, वो क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है ए मोर कंसिडर्ड फेज। यानी कि महीने भर से चल रहा था, यानी कि महीने भर पहले इतनी कोई इसका न्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब दोनों तरफ से मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है, सरकारें इस पर बैठकें कर रही हैं। तो अब ये क्या है, मोर कंसिडर्ड फेज में पहुंच चुका है जिस पर और ज़्यादा बातें हो रही हैं, विचार किया जा रहा है। There was a there was little expectation that the video conference on Friday। ये कह रहा है कि इसमें क्या थी, थोड़ी बहुत आशा थी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है फ्राइडे को, हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन दिल्ली, जो कि किसके किनके बीच हुई है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो दिल्ली में भारत की जो विदेश मामलों के जो मंत्रालय है, और एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स इन बीजिंग, और जो बीजिंग में उनकी जो फॉरेन अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उनके बीच जो दोनों देशों के बीच जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है फ्राइडे को उसकी बात कर रहा है। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है समकक्ष, यानी कि नाम दोनों के अलग अलग है लेकिन काम दोनों का सेम है। एंड इन बीजिंग एंड टॉक्स बिटवीन द ले कोप्स कमांडर विद द साउथ जिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर। ये कह रहा है कि दोनों देशों की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है उनके बीच बात हुई है। एंड टॉक्स, और जो बातचीत हुई है किन के बीच, द ले कोप्स कमांडर और किसके साथ हुई है, साउथ जिंजियांग मिलिट्री रीजन, उस क्षेत्र के जो कमांडर हैं जिंजियांग क्षेत्र के, उनके कमांडर के साथ बातचीत हुई है। held in the चुशुल मोल्डो रीजन ऑन चाइनीज साइड ऑफ द LAC ऑन सैटरडे। यानी कि शनिवार को जो चाइना की साइड की तरफ से, जो LAC के उस साइड की तरफ से जो एक प्रांत है चुशुल मोल्डो, वहाँ पर ये बातचीत हुई है मिलिट्री वालों की। वुड बियर फ्रूट इमिडिएटली, उससे एक क्या था कि देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन कि ये जो दोनों की बातचीत हुई है फ्राइडे को और सैटरडे को, उससे क्या है कोई ना कोई फल निकलेगा, कोई ना कोई मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। However, statements from both sides that the talks will continue indicate a desire to resolve the situation। ये कह रहा है कि हालांकि जो स्टेटमेंट्स जो दोनों की साइड की तरफ से आई है कि जो टॉक्स जो बातचीत है वो क्या है कंटिन्यू रहेगी, वो लगातार जारी रहेगी, उससे क्या है एक इंडिकेट इशारा मिलता है, ए डिजायर, यानी कि उनकी इच्छा है टू रिजोल्व इस सिचुएशन को क्या करने की, सोल्व करने की, उस सिचुएशन को रिजोल्व करने की। द MEA एंड द MFA हैव ऑल्सो reiterated their commitment to abide by agreements between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping। तो ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं भारत की और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो उनकी साइड में है, जो उन्होंने क्या है इस बात पर ही जोर दिया, कि इस बात पर जोर दिया, कौन सी बात पर जोर दिया, कि जो उनकी कमिटमेंट्स हैं जो की गई थी
कि अबाइड बाई एग्रीमेंट्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, अबाइड बाई यानी कि उस चीज़ को फॉलो करना किसको, एग्रीमेंट्स को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में हुई है। विच केम आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, जो किसके बाद आई थी, जो लास्ट जो गतिरोध हुआ था भारत और चाइना का डोकलाम में 2017 में। टू नोट अलो डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, ये उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि जो उनके बीच में जो मतभेद हैं उनको क्या है, उनको विवादों में नहीं बदलने दिया जाएगा। ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, यानी कि डोकलाम इंसिडेंट के दौरान, इवन आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट, ये यही कह रहा है कि डोकलाम इंसिडेंट जो हुआ था उसके दौरान और उसके बाद भी जो मीटिंग हुई थी G20 समिट में दोनों लीडर्स की, इट हैड टेकन several हाई लेवल इंगेजमेंट्स टू इंश्योर ए ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि जो दोनों की मिलिट्री है उनका पीछे हट जाना, अपनी अपनी संख्या को कम कर लेना। इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल इंगेजमेंट्स, ये कह रहा है कि दोनों के बीच में जो है उस टाइम भी क्या हुई थी, बहुत सारे इंगेजमेंट्स, हाई लेवल इंगेजमेंट्स हुए थे, ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों तरफ से सेना को कम किया जाएगा टू द 73 डे स्टैंड ऑफ, जो 73 दिनों तक जो गतिरोध चला था। Given the differences between the situation now and previous incidents, it would be naive to assume that this standoff can be resolved quickly through talks. ये कहता है कि जो डिफरेंसेस, जो अंतर जो है अब की सिचुएशन और पहले की सिचुएशन में, बिटवीन द सिचुएशन नाउ एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स, जो अब के जो इंसिडेंट हुए हैं और जो पहले के इंसिडेंट हुए हैं उनके बीच के अंतर को देखते हुए, इट वुड बी नाइव का मतलब होता है इमेच्योरिटी कह सकते हैं, जल्दबाजी में कह सकते हैं, ये क्या होगी, इमेच्योरिटी होगी। टू एज्यूम, ये मान लेना, दैट दिस स्टैंड ऑफ की जो ये गतिरोध है वो क्या है, कैन बी रिजोल्व, वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा क्विकली थ्रू टॉक्स, की बातचीत के जरिए से ये जो गतिरोध जो चल रहा है वो सोल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, इमेच्योरिटी दिखाना होगा कि ये मान लेना। द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन, लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ जो गतिरोध चल रहा है वो किसी एक लोकेशन पर नहीं है, वो अलग अलग लोकेशनों पर है, बहुत सारी लोकेशंस हैं। मुद्दे तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी, अक्साई चीन हो गया, सियाचिन हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, लेह हो गया, अलग अलग मुद्दे, और जो अभी जिस पे चल रहा है वो कोई 8 फिंगर से उन पर चल रहा है। तो द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग द फिंगर एरिया, जो फिंगर एरियाज हैं उनको इंक्लूड करते हुए, पेंगोंग टीएसओ के जो फिंगर एरियाज उनको इंक्लूड करते हुए, और गलवान वैली में भी गतिरोध चल रहा है, और गोगरा पोस्ट में भी चल रहा है जो कहाँ पर है, लद्दाख में है, और एंड द नाकुला पास, जो नकुला पास इन सिक्किम, जो सिक्किम में है उस उन पर भी गतिरोध चल रहा है। एंड इट विल रिक्वायर केयरफुल स्टडी टू डिसाइड हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स, तो यहाँ पर इस किस चीज़ की आवश्यकता है, केयरफुल स्टडी की आवश्यकता है, केयरफुल स्टडी की आवश्यकता है टू डिसाइड, ये निश्चय करने के लिए, हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स, की सोल्जर्स को क्या किया जाए, कैसे उनको पीछे कम किया जाए, उनको जो उनकी जो स्थिति है उनको वापस पहले वाली स्थिति पर भेजा जाए। फर्दर मोर, इसके अलावा, ए स्टेटस क्यो एंटे विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर्स वैकेट एरियाज वेयर दे हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ, तो स्टेटस क्यो एंटे का मतलब होता है यथास्थिति, जो पहले की स्थिति थी। इसके अलावा एक यथास्थिति की आवश्यकता होगी जिसमें चीनी सैनिकों ने उन क्षेत्रों को खाली कर दिया जहां वो अब अपने मतलब बैठ गए हैं आके, जिस पर वो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है काफी सप्ताह से, इन फॉर वीक्स नाउ। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल शुड सेटिस्फाई इंडिया, इससे कम पर बिल्कुल भी इंडिया को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि उनका पूरी तरीके से, उनकी तरफ पूरी तरीके से पूरा विड्रॉल हो, पूरे तरीके से वो सैनिक पीछे हट जाए, इससे कम पर इंडिया को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल शुड सेटिस्फाई इंडिया, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। विच मीन्स दैट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट्स, जिसका मतलब है कि और ज़्यादा क्या है,
बातचीत होगी ग्राउंड्स पर, और किन के द्वारा की जाएगी, डिप्लोमेट्स के द्वारा की जाएगी, जो राजनयिक है उनके द्वारा की जाएगी। देर इज ए नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, और यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत राजनीतिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, फ्रॉम बीजिंग, बीजिंग से, टू द PLA यानी कि पब्लिक लिबरेशन आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन की आवश्यकता है बीजिंग से यानी कि सरकार से, टू डू दैट, ये कि आप अपनी स्थिति को पीछे जैसे पहले स्थिति थी वहीं पर ये चले जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन की आवश्यकता है। अदरवाइज इंडिया मस्ट, इसके अलावा भारत को क्या है, तैयार रहना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ, की जो ये लंबा खींचने वाला जो गतिरोध है उसके लिए भारत को क्या है, तैयार रहना चाहिए। एंड मैनोवियर्स एम्ड एट इंश्योरिंग चाइनाज पुल बैक, मैनोवियर्स का मतलब है कि जो ए लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ट्रूप्स के द्वारा, यानी कि जो जो वहाँ पर मिलिट्री है उनको क्या करना चाहिए, एम करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि चाइना का वहाँ से पुल बैक हो, चाइना वहाँ से पीछे हट जाए। In addition, even as the government tries to analyze the reasons for China's aggressive action, इसके साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट सरकार को भी क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए टू एनालाइज करने की, इस चीज़ का अध्ययन करने की कि क्या कौन से कारण है कि चाइना का जो इतना एग्रेसिव एक्शन हुआ है। इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट ऑन सिग्नल्स इट मिसरीड एंड वार्निंग्स दैट वेंट अनहीडेड, अनहीडेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ सुनी गई है, कोई चीज़ नोटिस की गई है, लेकिन उसके बारे में उसको उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया या उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, इतना ध्यान में रखा गया, आपने सुनी है लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा। तो यही कह रहा है कि भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए एनालाइज करने की रीजंस चाइना का जो इतना अग्रेसिव एक्शन है, और इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूछताछ होनी चाहिए ऑन सिग्नल्स, जो इट मिसरीड, जो सिग्नल्स आए उसको जो मिसरीड किया गया और वार्निंग्स मिली उसको उसको क्या अनदेखा किया गया, अनहीड किया गया, अक्रॉस इट्स स्ट्रेटेजिक कमांड, जो भी जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसकी जो उस पर जो चल रहा था सिस्टम, उनकी बात कर रहा है। इफ सच स्किरमिशेस, स्किरमिश मतलब होता है इरेगुलर फाइट्स जो होती रहती है उनके बारे में बोल रहा है स्किरमिश। इफ सच स्किरमिश नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन फॉर एग्जाम्पल, देन वाई वॉज द LAC नॉट एडविक्वेटली मैन्ड इन अप्रैल मई। ये बोल रहा है कि इफ सच स्किरमिशेस नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो, यानी कि इस प्रकार की अगर फाइट्स जो हैं नॉर्मली होती रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल देन वाई वॉज द LAC, जो लाइन ऑफ क्यों, तो क्यों नहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्या है पर्याप्त रूप से वहां पर मतलब सेना को क्यों नहीं भेजा गया अप्रैल मई के महीने में। सीरियस नोट शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट्स ऑन द रीड्रॉइंग ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स। ये कह रहा है कि एक सीरियस नोटिस भी शुड हैव बीन टेकन, ध्यान में लेना चाहिए कि चाइना का जो है प्रोटेस्ट हुआ था जब भारत ने क्या किया था, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अपना एक नया मैप रिड्रॉ किया था, तब चाइना की तरफ से प्रोटेस्ट उस टाइम हुआ था, उस चीज को ध्यान में, सीरियस नोटिस में ध्यान में रखना चाहिए। एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द होम मिनिस्टर्स वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, और जैसे कि जो गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह, उसका जो प्रभाव जो हुआ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में सदन में जो उन्होंने शपथ ली थी टू टेक बैक अक्साई चीन की, अक्साई चीन को हम क्या है वापस लेंगे, उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है, शायद इसका कारण हो कि चाइना का इतना अग्रेसिव एक्शन है। द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट चाइनीज ट्रूप्स अराइव्ड इन हैवी नंबर्स, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो क्या है पहुंची बहुत ही भारी संख्या में, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो स्टडी व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, और इस प्रकार क्या है सरकार को क्या है अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि इंटेलिजेंस को क्या मिला था उस टाइम पे, वॉज रिसीव्ड, कि जो इस प्रकार की मूवमेंट हुई थी इंटेलिजेंस के पास कौन कौन से इंडिकेशन उस टाइम पहुंचे थे, एंड व्हेन एक्शन वॉज टेकन अपॉन इट, और इस पर कब एक्शन लिया गया था। फाइनली वाई हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज्ड एट ऑल, फिर ये कहते हैं कि फाइनली अंत में जो ये स्टैंड ऑफ हुआ है, जो गतिरोध हुआ, आखिर हुआ क्यों है। आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कॉन्वर्सेशन इन वन, ये जो गतिरोध हुआ आखिर हुआ क्यों, क्योंकि हमने तो क्या है कि ये कह रहा है कि कॉन्वर्सेशन हुई है बिहार में, इंटेंस कॉन्वर्सेशन हुई है, समिट हुए हैं वहाँ पर, और ममलापुरम में जो
भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति जो मिले थे ममलापुरम में टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट एट द एलएसी, जो एलएसी पर वो ट्रस्ट की बात की गई थी कि हम मतभेदों को बदलने नहीं देंगे, विवादों में नहीं बदलने देंगे, तो उस उनका क्या हुआ फिर? ये स्टैंड ऑफ गतिरोध उत्पन्न क्यों हुआ? गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट दस फॉर, यानी कि इस बात का ध्यान रखते हुए कह रहा है कि जो सरकार की जो अभी तक चुप्पी है इस इन इन चीज़ों पर, इस मुद्दे पर, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल पुट आंसर्स टू टू दीज क्वेश्चंस पब्लिकली। तो ये क्या है, सब उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार जो है आंसर्स देगी पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से जो क्वेश्चंस उठे हैं। बट इन एनी इवेंट, लेकिन किसी भी सूरत में, दे मस्ट बी सोट, लेकिन किसी भी सूरत में इन आंसर्स को लिया जाना चाहिए सरकार से।